अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल बीसी यूनिवर्सल बोर्ड मेंबर्स। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको पिप्स एंड लॉट साइज का आइडिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज का आइडिया होगा। बट मैं साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट साइज का नहीं पता है, स्प्रेड्स का, कमीशन का, इन चीज़ों का आइडिया है तो, लेकिन उसको स्ट्रेटजी में कैसे यूज़ करना है इसका आइडिया नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को इसी चीज़ के ऊपर समझाऊंगा भी, और एक स्ट्रेटजी भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो ये हमारा डेमो वर्जन है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज में जब आएंगे, इधर एक कमीशन का टैब है और एक स्लिपेज है। अब ये कमीशन क्या है और ये स्लिपेज क्या है, तो मैं कुछ मेंबर से जानना भी चाहूँगा कि मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया दें कि ये कमीशन क्या चीज़ है। आई थिंक मैंने लास्ट सेशन में इस चीज़ का जिक्र किया था। कोई बता सकता है? स्प्रेड। बिल्कुल। जो हम जब ट्रेड लेते हैं तो आप देखते होंगे कि वो कुछ डायरेक्टली जब वो ओपन होती है तो वो माइनस में ओपन होती है, यानी कि जो कमीशन होता है ब्रोकर का वो उसी वक्त कट जाता है जैसे ही आप ट्रेड ओपन करते हैं। तो अगर आपने वो स्प्रेड या कमीशन अगर इस स्ट्रेटजी में नहीं डाला, तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि 92 ट्रेड्स ओपन हुई हैं। तो 92 ट्रेड्स जो ओपन हुई हैं, तो उसमें कमीशन भी तो कटा है। अगर हम स्ट्रेटजी में ये कमीशन नहीं डालेंगे तो इसमें वो कमीशन हमें नहीं दिखेगा और प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट, वो ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। और जब हम लोग मैच करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेड दिखा रहा है और जो MT4 पे जो लगी हैं, MT5 पे जो लगी हैं, वो मैच नहीं हो रही हैं। यहाँ कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, वहाँ कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ ज़्यादा दिखा रहा है, वहाँ कम दिखा रहा है। तो ये मैच नहीं हो रही है। तो अक्सर लोग इस चीज़ पे परेशान होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने यहाँ पर कमीशन नहीं डाला होता, और हर पेयर का कमीशन अलग अलग होता है। लास्ट जब मैंने सेशन लिया था, मैंने एक स्ट्रेटजी किसी को बताई थी। आप लोगों को जब बताई थी तो किसी मेंबर ने जो है उसको BTC के ऊपर ट्राई किया था। आई थिंक वो भी ऑनलाइन होंगे भी हमारे साथ। तो उन्होंने जब BTC पे मुझे दिखाया है कि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि BTC का जो कमीशन है वो अलग होता है। तो आपने यहाँ पर वो कमीशन डालना होगा। जब वो कमीशन आप डालेंगे तो फिर उस हिसाब से वो हर ट्रेड में वो कमीशन काटेगा और फिर आपको उसका एक्चुअल रिजल्ट दिख जाएगा। तो अगर आप ये कमीशन नहीं डालेंगे तो आपको वो बहुत से सुनहरे ख्वाब दिखाना शुरू कर देगा, वो अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स होते हैं। और हम मानने लग जाते हैं, एज्यूम करते हैं कि सिस्टम बता रहा है तो ये यही होगा। लेकिन आप सिस्टम को सही कमांड देंगे तो वो आपको सही चीज़ बताएगा। अगर आप उसको सही कमांड नहीं देंगे तो आपको वो गलत भी बताएगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो सही बता रहा है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कमीशन है वो हर पेयर का अलग अलग होता है, तो वो आपने यहाँ पे डालना है। मैंने आप लोगों से जो गूगल शीट शेयर की हुई है, उम्मीद करता हूँ इसका लिंक आप लोगों के पास होगा। अगर नहीं है तो मुझे आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कम्युनिकेट कर दूँ। यहाँ पर मैंने कमीशंस लिखे हुए हैं साइड में। गोल्ड पे आपने 0.1 का कमीशन लिखना है।
यूएस ऑयल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप 0.15 का लिखेंगे। जीपीपी जेपीवाई का अगर आप करना चाहते हैं, मैंने चंद पेयर्स का लिखा हुआ है, कुछ और भी अगर मजीद पेयर पे आप काम करना चाहते हैं तो आप वो मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हैं। जीपीपी जेपीवाई का जो कमीशन है वो पॉइंट के बाद 40 के बाद 6 आ रहा है, यानी कि टेट्रा 06। यूएसडी जेपीवाई में भी टेट्रा 06, जीपीपी यूएसडी में टेट्रा 05, यूरो यूएसडी में टेट्रा 05, ऑड यूएसडी में टेट्रा 06। ठीक है, स्लिपेज आपने जो है वो दो के अंदर डालनी है। करेंसीज में भी डाल सकते हैं आप, बट करेंसीज में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती जितनी इन दोनों में होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्लिपेज लाजमी रखते हैं। वैसे अगर आप करेंसीज पे भी रखना चाहें तो जिस तरह यूएस ऑयल का लिखा हुआ है इतना ही आप करेंसीज में भी लिख सकते हैं, स्लिपेज। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप करेंसीज का भी लिखना चाह रहे हैं तो करेंसी में भी आपने 5 लिख देना। वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट लिख देंगे तो अच्छा है। इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है तो वो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगी। तो ये बात हो गई कमीशन की और स्लिपेज की। अब ये कमीशन और स्लिपेज डालना कहाँ पर है, ये हम लोगों ने डालना है कमीशन, यानी कि प्रॉपर्टीज में जाना है, बॉर्ड की प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ कमीशन में लिखना है और यहाँ स्लिपेज में ये लिखना है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही सेलेक्ट होगा। ये लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट होना है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट होना है, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ही सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों का जो काम है वो इनिशियल बैलेंस आपने 1000 रख लेना है, या फिर आप जो भी रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं सिंपल एक कैलकुलेशन पे चलता हूँ। $1000 पर 0.1 की लॉट, उसके हिसाब से जब रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो वो तकरीबन पिप्स के बराबर होते हैं। ये पिप्स और लॉट्स का भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप एक $1000 लिख सकते हैं। बेस करेंसी तो हर किसी की यूएसडी होती है, तो यहाँ पे हमेशा यूएसडी ही लिखा होना चाहिए। अगर डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो आप यूएसडी में कन्वर्ट कर दीजिए। ऑर्डर साइज और पैरामीटर को मत छेड़िएगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी, मतलब ये इनपुट से हम लोगों ने कंट्रोल करना है। बेस ऑर्डर यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, पैरामीटिंग यहाँ कंट्रोल हो रही है। तो उसको यहाँ पर आपने जैसा है वैसा ही रहने देना है। यहाँ पे 10,000 और 100 ही लिखना है। अगर आपने इसको छेड़ दिया है तो बाय डिफॉल्ट इसको कर दीजिएगा, अगर गलती से इसको आपने चेंज कर दिया है तो। बाकी यहाँ पे जो मार्जिन है उस पर कोई आपने काम नहीं करना है, सिर्फ आपका काम है कमीशन और स्लिपेज, इन दो चीज़ों के ऊपर। और इनिशियल बैलेंस आपने 1000 रख देना, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना। इसके अलावा आपने और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। ऑन एवरी टिक आपने सिर्फ और सिर्फ जो हमारी डिस्टेंस ट्रेलिंग है उसके ऊपर करना है। वो मैंने अभी नहीं सिखाई, तो आपने अभी इसका यूज़ नहीं करना। अभी हमने एटीआर सीखी है तो हम एटीआर के ऊपर ही फिलहाल रहेंगे। मैं बिगिनर्स को वैसे भी एटीआर का ही बोलता हूँ, तो आप एटीआर को ही यूज़ करें। यूजिंग बार मैग्नीफायर, ये और ये दो ऑप्शन जो है हमारे उस ट्रेलिंग में यूज़ होंगे जो मैंने अभी आपको नहीं सिखाई, वो एडवांस ट्रेलिंग है, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ऑन बार क्लोज इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि हमारी हर जो डील्स हैं वो ऑन बार क्लोज पर ही होती हैं। मुमकिन है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ को जानते हो, तो वो ये सवाल ज़रूर करेंगे कि इस पर चेक क्यों नहीं लगा हुआ, इस पर तो बेहतर होता है चेक लगाना। ऑन बार क्लोज का मतलब क्या है, जिनको नहीं पता मैं समझा देता हूँ। ऑन बार क्लोज का मतलब ये है कि कैंडल चल रही है, अभी रनिंग कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है, अभी वो चल रही है। अब उसके ऊपर एक अलर्ट आने वाला है बाय का। अब वो बाय, अभी कैंडल ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन क्लोज नहीं हुई अभी तक, क्योंकि 5 मिनट का दौरानिया कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस दौरानिया में जैसे ही वो 5 मिनट की कैंडल जरा सी ऊपर जाती है तो वो बाय का सिग्नल देता है। फिर कैंडल जब नीचे आती है तो वो बाय का सिग्नल हटा देता है। फिर वो ऊपर जाती है, वो बाय का सिग्नल देता है, फिर कैंडल नीचे आती है, वो बाय का सिग्नल हटा देता है, यानी कि वो कंफर्म नहीं कर रहा है क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो अगर
आप ये ऑन बार क्लोज सेलेक्ट रखते हैं तो जब, तो सारे फंक्शन जो है ना वो कैंडल क्लोज के ऊपर होंगे, रनिंग कैंडल पर नहीं होंगे। ये कैंडल का मतलब, ये जो बार लिखा हुआ है, बार का मतलब है कैंडल। तो कैंडल जब क्लोज होगी तब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होगी, यानी कि वो बाय लेगा। अगर रनिंग कैंडल में वो बाय ले लेता है, वापस दोबारा से मार्केट नीचे आ जाती है और वो बाय हटा देता है, तो अगर आपने ये ऑन बाय क्लोज नहीं लगाया होता तो उससे क्या होता है कि वो रनिंग कैंडल पर भी वो बाय ले लेता है। बट हमने पीछे से इसकी इस तरह से कोडिंग की हुई है कि वो डील्स में ऑन बार क्लोज पर ही लेगा, चाहे आप इस पर चेक लगाएं या ना लगाएं। तो जो लोग जानते होंगे वो इस ऑप्शन पे जरूर एतराज करेंगे कि सर इसको ऑन होना जरूरी है। बट मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि इसको ऑन करें ना करें, हमारी बैक टेस्टिंग के जो स्क्रिप्टिंग है उसके अंदर ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज डाली हुई है कि वो डील खुलेगी ही तब जब बार क्लोज होगी। क्लियर हो गई? अब लाइक लास्ट ऑप्शन है यूजिंग स्टैंडर्ड ओपन हाई लो क्लोज। इसको आप चेक लगाएं ना लगाएं कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको अगर आप लगा देंगे तो कैंडल के अलावा अगर आप हैकेनाशी पर अगर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो मैं, मुझे पता है कि कुछ क्लाइंट्स को हैकेनाशी पसंद है और वो हैकेनाशी पर भी कुछ स्ट्रेटजीज को टेस्ट करते हैं, तो अगर वहां टेस्ट करना है तो इसको ऑन करना, इसको ऑन नहीं करना, ऑन बार क्लोज, सिर्फ यही एक चेक लगेगा। अगर आप इस पर चेक लगा देंगे और इस पर चेक लगा देंगे तो मैं अभी आपको एक नमूना दिखाता हूँ। ये है हैकेनाशी। ये देखें कितने सुनहरे ख्वाब दिखा रहा है राइट नाउ। जैसे ही मैं इसके ऊपर से ये हटाऊंगा, इसके रिजल्ट पर देखिए। अच्छा, सॉरी, मैं अभी एटीआर ही यूज कर रहा हूँ तो इसलिए इस पर खास फर्क नहीं आ रहा। और ये स्ट्रेटेजी को जिस तरह की है, इस पर हैकेनाशी पे उतना खास फर्क नहीं पड़ा। एनीवे, मैं आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी और ढूंढूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, या मैं कोई ट्राई कर लेता हूँ ढूंढने की। ये हमारी स्ट्रेटजी है रैंको की। मैं न्यू जो बिगनर्स हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करता फिलहाल कि आप इनमें से कोई यूज़ करें अभी। मैं इंशाल्लाह इसको सिखाऊंगा आपको। मैं सिर्फ अभी सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे रिजल्ट्स चेंज होते हैं। हैकेनाशी पर आपको बहुत अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स दिखाएगा वो, अगर आपने उसको, ये ऑप्शन अगर आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो। डिजाइन रैंकों के लिए अच्छा सजेशन। नहीं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये चीज़। ये रैंकों के लिए बनी हुई थी बेसिकली, ये मैंने इसके ऊपर चेक करने के लिए देख ली, तो ये सही नहीं काम कर रही। इस पर मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। बस आपने ये ध्यान में रखना है, अगर आपने हैकेनाशी पे काम करना है तो आपने इसको देखना होगा। तो हम दोबारा टॉपिक पर आते हैं अपने। तो ये याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ पर आपने ये ऑन रखना है। कैंडल्स के ऊपर यह लगाएं या हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
हैकेनाशी पर ये ऑन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैकेनाशी की जो कैंडल्स हैं वो एवरेज कैंडल्स के ऊपर चल रहा होता है। अब एवरेज कैंडल पे जब वो चल रहा होता है तो उस पे वो हाई और लो सही से नहीं लेता। तो जब आप ये लगाएंगे तो वो उसको पाबंद करेगा कि आपने इसको एक्चुअल हाई लो क्लोज के ऊपर लेके दिखानी है स्ट्रेटेजी को, तो फिर वो जाके एक्चुअल रिजल्ट दिखाएगा, वरना वो रियलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप हैकेनाशी यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज कैंडल्स पर चल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो कमीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, स्लिपेज समझ में आए होंगे। इसमें ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसी शीट के अंदर ये पिप्स एंड पॉइंट्स के नाम से अवेलेबल है। इसमें यहाँ पर आपको सारे कमीशन का मैंने लिख दिया है। इसके अलावा अगर किसी कमीशन का आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अच्छा, बेस ऑर्डर साइज 0.1 की लॉट के हिसाब से बेस ऑर्डर साइज गोल्ड का 10 है, यूएस ऑयल का 10 है, करेंसी का 10,000 है। तो मैं नॉर्मली जो टेस्टिंग करता हूँ वो ऐसे ही करता हूँ कि $1,000 के ऊपर 0.1 की लॉट, ताकि मुझे पिप्स क्लियर हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो उस हिसाब से ये बेस ऑर्डर साइज जो है 0.1 की लॉट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने बेस ऑर्डर साइज ये लिखने हैं: गोल्ड के लिए 10, यूएस ऑयल के लिए 10, करेंसीज के लिए 10,000। अब ये कहाँ यूज़ होने हैं? ये यूज़ होने हैं इनपुट्स में, यहाँ पर बेस ऑर्डर साइज फॉर बैक टेस्टिंग। यहाँ पर आपने 10 लिखना है, क्योंकि मैं गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, मैंने 10 लिखा है। अब मैं करेंसी पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे 10,000 लिखूंगा। करेंसी मतलब ये जीबीपी यूएसडी, जीबीपी और किसी भी किस्म की जो जो करेंसीज पेयर्स हैं, मेजर हो माइनर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपने 10,000 लिखना, क्योंकि करेंसीज में एक की लॉट का मतलब है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है। यहाँ पर मैंने चार्ट्स के हवाले से भी लिखा हुआ है। अक्सर लोगों को चार्ट्स का ही नहीं पता कि कौन सा चार्ट यूज़ करना है, वो रैंडम कोई सा भी चार्ट खोल लेते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपने अगर जीबीपी यूएसडी का खोलना है, तो जीबीपी यूएसडी लिखा है तो जो सबसे पहला आ रहा होता है आप उसी पे लगा देते हो। अब अगर आपको यूएस ऑयल खोलना है, आपने यूएस ऑयल लिखा, जो पहला आ रहा होता है उसी को खोल देते हो। अब यूएस ऑयल में जो ये पहला वाला आ रहा है ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं। ये जो टीबीसी वाले होते हैं ये आपको रिकमेंडेड नहीं किया जाता। इसमें एफएक्सीएम वाले रिकमेंडेड होते हैं, और वो भी ऑयल के ऊपर मैं इसको रिकमेंड करता हूँ एफएक्सीएम में, यूएस ऑयल स्पॉट। अगर आपने यूएस ऑयल पे काम करना तो इस चार्ट को यूज़ कीजिएगा, इस ब्रोकर को यूज़ कीजिएगा बेसिकली। तो वो ब्रोकर का मैंने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएस ऑयल अगर आपने यूज़ करना है तो एफएक्सीएम का यूज़ करना है, और पेयर आपने ये लिखना है। अगर आप ये भी करना चाहते हैं यूएस ऑयल सादा वाला तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के अंदर आपने ये दो, सॉरी एक ही है एफएक्सीएम, एक ही ब्रोकर है, बट दो तरीके से आ रहा है, उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड का वांडा पे आपने अगर यूज़ करना है तो आपका वो 10, सॉरी 100 पॉइंट्स का 1 पिप बनेगा। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ कि अगर आप गोल्ड पे काम कर रहे हैं तो 2080,20 से 2080,21, यानी कि जो ये डेसिमल के बाद सेकंड पॉइंट है, अगर ये 1 पॉइंट है, अगर ये ऊपर नीचे होता है तो आपका 1 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, और पॉइंट से बड़ा होता है पिप, यानी कि 2। ये जो 2 है, अगर ये 2 ऊपर नीचे होता है, 1 या 3 होता है, तो ये 1 पिप मूव करेगा। ठीक है। तो आपने पॉइंट्स को अगर देखना है तो 100 पॉइंट्स यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब कि ये 1 पिप बन रहा है। तो अगर आपको 50 पिप डालने हैं तो आपको 5,000 लिखना होगा। कहाँ पर? यहाँ पे टीपी और एसएल। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं क्योंकि मैं एटीआर यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपको लिखना है, अगर 50 पिप लिखना चाह रहे हैं आप,
तो आप यहाँ लिखेंगे 5,000। ठीक है। और अगर आप वांडा के चार्ट के अलावा अगर कोई चार्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एफ एक्स सी एम आप यूज कर सकते हैं, तो अगर ये यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर 10 पॉइंट्स का 1 पिप होगा। तो अगर आपको 50 पिप चाहिए तो आपको 500 लिखना होगा। 500 पॉइंट्स कहाँ पर? यहाँ पर टीपीएसएल। यहाँ पर 500 और 500, यहाँ 5,000 मत लिख दीजिएगा, वरना फिर क्या होगा कि वो 500 पे ले लेगा। तो यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है, ओआंडा पे यूज कर रहे हैं तो 5,000, ओआंडा के अलावा अगर कोई गोल्ड पे चार्ट यूज कर रहे हैं लाइक एफ एक्स सी एम, पेपर स्टोन या कोई और, तो वहां पर आपने फिर एक जीरो कम करके लिखना होगा। उधर मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो। तो जहाँ पर मैंने पूरी डिटेल लिख दी है, क्योंकि मुझसे सवाल भी पूछा गया था, एक हमारे ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कमीशन क्या डालना है, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइज का भी थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज किसका कितना होता है। तो यहाँ पर मैंने सबके कॉन्ट्रैक्ट साइज लिख दिए हैं, गोल्ड का क्या है, यूएस ऑयल का क्या है, और बाकी सबका क्या है। कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर 1 लॉट, एक लॉट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये सबका लिखा हुआ है यहाँ। इसके अलावा एक पिप कितने पॉइंट्स पे बनता है, तो गोल्ड का 100 पॉइंट्स का एक पिप बनता है, बाकी सबका तकरीबन 10 पॉइंट्स का 1 पिप बनता है। अब ये 1 पिप से कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर देखने मैंने लिखा हुआ है, अगर एक की लॉट आप यूज कर रहे हैं तो 1 पिप मार्केट ऊपर या नीचे होती है तो $10 ऊपर या नीचे होंगे। अगर आप एक की लॉट यूज कर रहे हैं, वन स्टैंडर्ड लॉट, अगर आप 0.1 की लॉट यूज कर रहे हैं तो 1 पिप का मतलब है $1। अगर 1 पिप ऊपर नीचे होता है तो $1 ऊपर नीचे होगा। मैं इसीलिए 0.1 की लॉट यूज करता हूँ टेस्टिंग के लिए, कि $1,000 के ऊपर 0.1, तो 0.1 जो है वो $1 का मतलब होता है 1 पिप। तो अगर डॉलर जो लिखे हुए आ रहे होते हैं, मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये कितने डॉलर, तो इतने पिप्स हैं। तो पिप से मुझे, अगर मैं 0.01 की लॉट यूज करना चाहता हूँ तो मुझे पता होगा कि 1 पिप का मतलब है कि आप उसमें एक जीरो कम कर दो। अगर मेरे $100 का प्रॉफिट बना है तो 0.01 पे मुझे $10 का प्रॉफिट बने, और एक की लॉट के ऊपर मुझे वो $100 का प्रॉफिट बने। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 0.01 की लॉट पर 1 पिप का मतलब क्या है? 10 सेंट। अक्सर लोग इसको 10 सेंट की लॉट कहते हैं, तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। अक्सर लोग इस अंदाज में भी बोल रहे होते हैं कि 10 सेंट की लॉट यूज की है मैंने, एक एक डॉलर की लॉट यूज की है मैंने, $10 की लॉट यूज की है। तो वो इस चीज को पढ़ रहे होते हैं कि मैंने 10 सेंट की लॉट यूज की है, और $1 की यूज की है, $10 की यूज की है। लेकिन जो सही मायनों में कैलकुलेशन है, आपने पिप्स को पकड़ना है, लॉट्स को भूल जाए, पिप्स को पकड़ा है, ना डॉलर ना लॉट। कितने पिप मूव हुई है? अगर मैं कहता हूं कि 10 पिप मूव हुई है मार्केट, तो अगर एक शख्स एक की लॉट लगा के बैठा हुआ है तो उसको पता है कि 10 पिप मूव हुई है, तो उसका मतलब मेरा $100 बन गया है। और अगर मेरी 0.1 की लॉट है, 10 पिप मूव हुई है, तो उसका मतलब मेरा $10 का प्रॉफिट बन गया। तो आपने पिप्स को पकड़ना है, मार्केट कितने पिप्स मूव हुई है। मैं इसको थोड़ा चार्ट पे जाके भी समझाता हूँ। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताएं कि ये कितने पिप्स का प्रॉफिट दिया है इसने, तो ये मेजर टूल है, इस स्केल को क्लिक करेंगे, यहाँ से डील खुली है, इस जगह से यहाँ बंद हुई है, इस कैंडल पर 7 घंटे 15 मिनट ये डील चली है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 12.22।
भी 12.22 का मतलब है गोल्ड के अंदर कि ये जो पॉइंट है ना, इसको एक आपने आगे बढ़ा देना है, यानी कि 122। अब ये जो 122 है, ये क्या है? ये पिप्स है। अब अगर मैं पूछूं कि कितने पिप्स मूव हुआ है, आप बता सकते हैं कि 122 पिप मूव हुआ है। तो अब 122 पिप मूव हुआ है, तो सबको पता है यार कि 122 पिप का प्रॉफिट बना है। तो अगर मैंने 0.1 की लॉट लगाई हुई, तो ये $122 का मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर मैंने एक की लॉट यूज की हुई, तो मुझे 122 के हिसाब से $1220 का प्रॉफिट हो गया। और अगर मैं 0.01 यूज कर रहा हूँ, तो मुझे 12.22 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि $12.25 का प्रॉफिट हो गया। तो आपने हमेशा पिप्स के अंदर कैलकुलेशन करनी है कि कितने पिप मार्केट मूव हुई है। यहाँ पर भी जो डॉलर्स आ रहे हैं, तो आप इसको पिप्स कंसिडर कर सकते हैं कि 1004 प्रॉफिट बना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। इसके अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट साइज और सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तकरीबन सारी करेंसीज का ही मैंने लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ भी डिस्क्रिप्शन कि इन वांडा चार्ट गोल्ड हैज 3 डेसिमल पॉइंट्स, दैट्स व्हाई इट हैज 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 pip. Any broker chart except Wanda chart, gold has 2 decimal points. That's why it has 10 points is equal to 1 pip. यूएस ऑयल का भी जो मैंने बताया कि रिकमेंडेड ब्रोकर चार्ट है ये वाला FXCM। तो यूएस ऑयल हैज 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 pips। ये तकरीबन सभी के अंदर है। तो ये इस चार्ट से आप मजीद आगे फायदा उठा सकते हैं। कभी भूलें तो आप इस चार्ट को खोल सकते हैं, स्नैपशॉट लेना चाहें स्नैपशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। अदरवाइज ये लिंक ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है ग्रुप में। अगर किसी को नहीं है तो उससे वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको दे दूंगा। तो यहाँ से आपको ये कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी। लॉट साइज के अंदर अगर आप कंफ्यूज हैं कि कितनी लॉट साइज हैं क्या है, तो ये हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज, अगर आपको परेशानी हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने हैं, तो वो लिख दें। यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर इधर लिख दिया आपने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, लॉट साइज नॉर्मल लोग पता होती है। अब 0.1 की लॉट है, तो यहाँ पर पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखना होगा कि कितना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखे हुए आ रहे हैं सबके। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपने गोल्ड का वांडा का चार्ट खोला हुआ है, 100 कॉन्ट्रैक्ट साइज है। आपने यहाँ पे कैलकुलेटर में लिख दिया 100। ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने लॉट साइज का पता लगाना है कि कितने, अगर गोल्ड है, इस पर मैं अगर 0.1 की लॉट यूज करता हूँ, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना होगा? तो यहाँ पर आप जब 0.1 लिखेंगे, तो ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि 10 हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज है 0.1 का। आप एक की लॉट अगर लिखते हैं, तो वहां पे 100 लिखा हुआ है। अगर आप 0.01 यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर सॉरी 0.01, तो यहाँ 1 लिखा हुआ आ गया। अब अगर आप जीबीपी यूएसडी में करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ देख लिया कि जीबीपी यूएसडी क्या आ रहा है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज है। आपने यहाँ पर सिंपल 1 लाख लिख दिया, और यहाँ पर आपने अपनी मर्जी की लॉट साइज लिख दी कि अगर मैं 0.03 के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मुझे कितना कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ आ गया 3000। तो आप वो 3000 यहाँ लिख सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि ये लॉट साइज है। अगर आपको लॉट साइज के जरिए कॉन्ट्रैक्ट साइज निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस कैलकुलेटर को जो मैंने आप लोगों को दिया। यहाँ पर बस आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखना है इसी शीट के हिसाब से देखकर। अब एग्जांपल है यूएसडी जेपीवाई, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं कि कोई एक एग्जांपल दें, कोई भी लॉट साइज जो आप यहाँ पे लिखना चाहें, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज निकल आएगा।
कोई मुझे सजेशन देगा? 0.07। 0.07 किलोवाट यूज करना चाह रहे हैं, 7 आ गया, सिंपल सी कैलकुलेशन। 0.3 किलोवाट यूज करना चाह रहे हैं, 30,000। तो आपने यहाँ पर 30,000 लिखना है इस जगह पर। 0.5 किलोवाट यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, 0.5 लिख दिया यहाँ पर। 50,000 हो गया। तो ये 50,000 आपने उठा के सिंपल यहाँ लिख देना है, इस जगह पर। तो होपफुली ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे कैलकुलेटर भी आ गया, और यहाँ पर ये चीजें भी बता दी। डिटेल में मैंने ये चीज बता दी है, कमीशन सारे लिख दिए हैं। आप लोग जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाएं, लाजमी इस कमीशन को लिखिएगा। अब मैं दोबारा आता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। ये मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है गोल्ड के ऊपर। इसको अगर मैं पिछले 2 सालों में टेस्ट करता हूँ, 2 साल से ऊपर, यानी कि 2022 जनवरी से लेकर अब तक, तो उसके क्या रिजल्ट है। ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, जिसमें काफी ट्रेड कम बनती हैं, लेकिन जो बनती हैं वो काफी अच्छी बनती है। अब आप देख लें यहीं पर ही ये इसने कितना प्रॉफिट दिया है। तकरीबन 122 पिप का यहाँ प्रॉफिट दे दिया। और यहाँ देखें, इसने एक ही ट्रेड उठाई है, यहाँ से ट्रेड उठाई है, ऊपर काफी ऊपर गई है, 130 140 तक गई है। यहाँ इसने 73 के ऊपर जाके बंद कर दिया। एटीआर के जरिए ट्रेलिंग हुई है यहाँ पर। यहाँ पर उसने बाय दिया है, यहाँ से बाय उठा है, और यहाँ पे लाके इसने बंद किया है, और ये ऑटो ट्रेडिंग चल रही है। $206 इसने बना। तो आप ये सोचो कि इतने 3 दिनों में इसने कितना प्रॉफिट बना दिया है। ये आती जरा कम है, लेकिन अभी जब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था, तो इसने, ये देखेंगे यहाँ पर ये कितने प्यारे ट्रेड बनाए। यहाँ से ये ट्रेड उठी है, और कितने खूबसूरती से इसने यहाँ बाहर निकाल दिया। $350 इसने प्रॉफिट बनाया। $350। $1,000 का अकाउंट है, तो ये तो 3 4 ट्रेड्स में ही इसने तो समझ लें कि आपका अकाउंट डबल कर दिया, इन 4 ट्रेड ने। लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर हम आते हैं, ये देखें, 122, 69, 203, 349। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करें, तो ये आराम से आपका जो है इन 4 दिनों में ही प्रॉफिट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन ऐसी ट्रेडिंग आप मैनुअल नहीं कर पाएंगे। इस तरह की ट्रेडिंग जो है बहुत मुश्किल है कि आप ऑटोमेशन में कर सकें। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी। अब मैं एक छोटा सा इस कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम लोग कि इसका कितना टोटल बना है। 121.61 प्लस 69.96 प्लस 203.58 प्लस 349.84, 745 प्रॉक्स, $745 का इन 4 ट्रेड में प्रॉफिट बन गया। कुछ समझ आ रही है बात? ट्रेड्स कम बनेंगी, लेकिन जब बनेंगी मार्केट में, जब वॉल्यूम आएगा, तो ये जब ट्रेंड अगर आ गया, तो उसको ये बहुत प्यारे तरीके से निभाएगा। इसमें आप अब आगे भी ट्रेड देख सकते हैं। ये एक लॉस हुआ है, फिर $228 का प्रॉफिट हुआ, फिर ये दो छोटे छोटे प्रॉफिट हुए। एक लॉस हुआ छोटा, फिर 47 का, फिर $77 का प्रॉफिट हुआ। फिर ये दो लॉस हुए छोटे छोटे, फिर 106 का प्रॉफिट हुआ। फिर ये दो लॉस हुए, 3 लॉस हो गए, चलो एक छोटा प्रॉफिट हुआ, फिर छोटा लॉस हो गया, फिर 61 का, 86 का प्रॉफिट है, 88 का प्रॉफिट है, 24 का प्रॉफिट है। लॉस देखें 18 का, 68 का भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने मैक्स कंडीशन डाली हुई है 65 की।
इसके अंदर स्लिपेज भी काउंट है। ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है इससे ज़्यादा ही आपको MT4 को दिखाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैंने मैक्स SL डाला हुआ है, तो इससे ज़्यादा SL नहीं होगा। 2 साल का डेटा, 2 साल से ऊपर का डेटा है, इसने इतना 185% प्रॉफिट बनाया है। 2 का प्रॉफिट फैक्टर है। 307 का इसने लॉस किया है। ठीक है। 20 की इसकी एवरेज है। 92 ट्रेड्स ली हैं। ट्रेड्स रेशो कम है, लेकिन तरीके का है। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपको वो अकाउंट वॉश नहीं करेगा आपका। मैं ऐसी ही स्ट्रेटजीज आप लोगों को बताऊंगा जो अगर आप लगा के छोड़ भी देते हैं तो आपका अकाउंट एटलीस्ट वॉश नहीं करने देगी ये। कि पता चला रात को लगा के सोए हैं, सुबह अकाउंट वॉश हुआ हुआ। ऐसा नहीं है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बताता हूँ मैं, ताकि आप लोग सुकून से एक अच्छा प्रॉफिट बनते हुए देखें। अभी देखें काफी दिनों से इसकी ट्रेड नहीं आई है। ये मार्केट देखें जरा कैसे चल रही है। यहाँ ट्रेंडिंग चली तो है, लेकिन कितनी जिगजैग होके चली है। ठीक है। यहाँ मार्केट गिरी है, लेकिन ये जो गिरी है ये जिगजैग होते हुए चली है। और यहाँ पर इसने लाजमी मुझे दिया होगा, इसने यहाँ सेल दे दिया है इस जगह पर। अभी तक ये वही सेल चल रहा है, इन जगहों पर भी सेल मिला है। बट ये लॉस है, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करके थोड़ा ऊपर गई है, यहाँ से गिरना शुरू हो गया। ठीक है। अब यहाँ तक ये गिरती ही रही है, लेकिन स्लो स्लो गिरी है। लिक्विडिटी उठाते हुए चली है। यहाँ पर एक सडन ड्रॉप आया है, और ये ड्रॉप आया है सुबह के टाइम पर। ठीक है। सुबह के टाइम पर यहाँ पे कोई मामला हुए होंगे, मुझे भी याद नहीं है, 23 अप्रैल की बात है, यानी कि 2 दिन पहले की। तो एनीवे, मार्केट जब सही तरीके से नहीं चलेगी, भरपूर तरीके से, तो ये ट्रेड नहीं लेगा। तो उसने यहाँ सेल लिया हुआ था, मैंने बंद किया हुआ, मैं सिर्फ यूएस सेशन दे रहा हूँ और कोई सेशन नहीं ले रहा हूँ। तो यूएस सेशन के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो उसके लिहाज से ट्रेड लेगा, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं लेगा। अब देखें मार्केट जिग जैग चली है। आज भी उसने आज भी ट्रेड नहीं ली, इसने यहाँ से बाय लिया हुआ है, और ये बाय में ही जा रही है ऐसा ऐसा, लेकिन ये जिग जैग होती जा रही है। एक्चुअल में यहाँ पर एक बाय बना है इस जगह पर, बट मैंने यहाँ पर वो बंद की हुई है कंडीशन के, आपने जो लेना है वो एक ही बार जब बाय की कंडीशन बने तो बस वही बने। तो यहाँ पर एक बाय की कंडीशन बन चुकी थी, तो उसने सिर्फ वही लिया है। मैंने पैरामाइटिंग बंद की हुई है, इसलिए यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं उठाया इसने, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं उठाई, वरना ये यहाँ पर भी ट्रेड ले लेता। और अभी ये प्रॉफिट में ही चल रही होती थोड़ा लॉस में जाने के बाद। ये ड्रॉ डाउन है, यहाँ से उठी है, ये ड्रॉ डाउन है, और अभी ऊपर ही जा रही है। बट जो समझाने का मकसद है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, बनती कम है और अच्छी बनती है। आपको जब ट्रेंड मिलेगा तो ये बहुत तरीके से इसको लेके चलेगी। ATR के बारे में मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, तो मैं मजीद इसको डिफाइन नहीं करूंगा। इसकी सेटिंग्स क्या है, उसकी सेटिंग देख लेते हैं। इसकी तकरीबन वही सेटिंग है जो मैंने लास्ट क्लास की सेटिंग बताई थी, GBP USD। बुलिंजर बैंड है इसमें, RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, सुपर ट्रेंड है, और VWAP है। ये 4 चीजें हैं। और इसमें से सुपर ट्रेंड की सेटिंग को ही मैंने छेड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर आएगी। ये रही 4 और 0.3। नॉर्मली इसकी 10 और 3 होती हैं, मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पे की हुई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसके साथ थोड़ा सा खेलें, इसको समझें। और लास्ट क्लास में हमारे ही स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बुलिंजर बैंड और पैराबोलिक ऐसा, अगर इन दो को कंबाइन करके कोई स्ट्रेटजी बने तो वो मुझे बताइएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये 15 in 1 हम लोगों ने बनाया हुआ है। आपको इसमें इसको ऐड करना है चार्ट पर, और आपने सब डिसेबल करना है। बुलिंजर बैंड कह रहे थे आप, और ये पैराबोलिक एसआर कह रहे थे, तो बस ये दो आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने 2 लिखना है। तो यहाँ पर आपको वो कंडीशन मिल जाएगी, उसके बाय सेल आ गए आपके पास। और उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ये देखकर नीचे रिजल्ट आ, ये इसके रिजल्ट हो, थोड़े zigzag कर रहे हैं, ड्रॉ डाउन थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर, बट ये भी एक बेहतर स्ट्रेटजी है। बल्कि मुझे तो ये थोड़ी ज़्यादा ही बेहतर लग रही है। अब देखें इसमें भी ट्रेलिंग अच्छी उठा रही है इसमें,
यहाँ से उसने बाय लिया है, ट्रेडिंग अच्छी उठा ली। आप लाइव हैं, आप देख रहे हैं। जिन्होंने मुझसे पूछी थी कि बोलिंजर बैंड और पैराबोलिक ऐसा। यस सर। तो बोलिंजर बैंड, पैराबोलिक एसआर, इसके अलावा भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, मजीद ऐड कर दें। सकास्टिक करना चाहते हैं, चलो देखते हैं सकास्टिक से क्या होता है। बट यहाँ पर आपको 3 करना होगा। इन इंडिकेटर्स के हवाले से आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉलेज ऑलरेडी होगी। यहाँ पे देखें ये रिजल्ट आ रहा है। मजीद अगर आप इसमें डॉनचेन ऐड करना चाहते हैं, डॉनचेन ऐड करके देख लें, यहाँ पे 4 करते हैं इसको। तो इस तरह आप इसको खुद अपने तौर पे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन थोड़ा और चेंज हो गया इसमें। अब मैं अगर इसको मैं sarcastic हटा देता हूँ, या फिर मैं वी वेब, बल्कि वी वेब तो स्लो हो जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, पहले औसम ऑक्सीलेटर लगा के देखते हैं। इसको 5 कर देता हूँ। नहीं, रिजल्ट्स गिर गए। मीन्स के औसम ऑक्सीलेटर इसके साथ मैच नहीं कर रहे। हम कुछ और लगा के देख लेंगे। इसी को क्लाउड लगा के देख लेते हैं, बहुत मशहूर इंडिकेटर है ये भी। तो आपने मैचिंग करनी है, किसके साथ क्या मैच हो रहा है, तो देखते हैं। ये देखें कितना अच्छा रिजल्ट आ गया इसको। 12 की एवरेज आ गई है। ड्रॉ डाउन कम हो गया है, पहले 600 कुछ आ रहा था, अब 300 कुछ हो गया। तो ये है वो तरीका जो, जिसको हम लोगों ने कहनी है ऑप्टिमाइजेशन। पहले आपने ना बॉट की सेटिंग सेट कर देनी है अपनी अपनी डिजायरेबल रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड पे काम करना है। गोल्ड पर तो मैं कहूंगा कि भाई जो बंदा काम कर रहा है ना गोल्ड के ऊपर, वो सिर्फ यूएस सेशन पे, ज्यादा पंगे नहीं पाले। 24 घंटे के ऊपर काम करोगे बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं अभी एक नमूना दिखाया था, ये $12 की एवरेज दिखा रहा है, कितने बेहतर बेहतर रिजल्ट दिखा रहा है। मैं सिर्फ इसको हटाऊंगा कि 24 घंटे हो गया। अब देखना इसका हाल क्या होगा। टोटली माइनस। तो अगर बॉर्ड को 24 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो वो ये हाल करेगा गोल्ड के ऊपर। समझ आ रही है बात। आपने सेशंस को प्रिफर करना है। अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हो तो मैंने कुछ मखसूस स्ट्रेटजीज के अंदर, बहुत ही कोई मखसूस स्ट्रेटजीज हैं जिस पे मैंने एशियन सेशन भी लिया हुआ है, यूएस सेशन और लंदन सेशन, तीनों को देख रहा हूं मैं। बट मेजॉरिटी जो मेरी स्ट्रेटजीज होती हैं उसको मैं प्रिफर करता हूँ कि सिर्फ यूएस सेशन देखूं। तो आप देखें, सिर्फ मैंने यूएस सेशन लिया हुआ है, 5:30 बजे से होगी, 5 बजे से भी नहीं, 5:30 बजे जब न्यूज टाइम होता है, जब वॉलेटिलिटी इन होती है। तो 5:30 बजे से लेके मैंने 10:30, तकरीबन पौने 11 बजे तक का टाइम लिया हुआ मैंने। और आप रिजल्ट खुद देख लें, लाल से सारे हरे हो गए। तो 24 घंटे के ऊपर आप मत जाएं। लंदन सेशन को भी देखते हैं ना, मैंने बहुत स्ट्रेटजीज बनाई है। मैंने जब जब लंदन डाला है मुझे लॉस ही नजर आया है। मीन्स के गोल्ड जो है वो चलता ही ज्यादा जो है बेहतर वो यूएस सेशन में। बहुत कम होता है कि वो लंदन में भी कुछ अच्छा चल जाता है, बहुत कम होता है कि वो एशियन में भी चल जाता है। तो अगर आप उस कम के चक्कर में कि यार वो देखें, आज तो गोल्ड बड़ा प्यारा चला है लंदन के अंदर, अब आज चला है तो हमने लंदन ऑन कर दिया। लेकिन लंदन आज अगर अच्छा चला है तो भाई पिछले 10 दिनों से तो खराब ही चल रहा है ना लंदन के अंदर। तो क्यों बिला वजह वो 10 दिन का लॉस ले रहे हो उस एक दिन के प्रॉफिट के चक्कर में। वो छोड़ दो एक दिन का प्रॉफिट। अगर आप वो एक दिन का प्रॉफिट छोड़ रहे हो तो ये देखो कि उस 10 दिन का लॉस भी छोड़ रहे हो। यूएस सेशन के अंदर आपको तकरीबन स्ट्रेटजीज प्रॉफिट ही देंगे, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, वॉल्यूम इंकर्ड होता है। तो उसने जिस डायरेक्शन में जाना है वो उधर चला ही जाता है। और जब जाता है तो एटीआर उसको पकड़ के रखती है और उसको एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ निकालती है।
अगर मार्केट औलत थोड़ा चल रही है तो एटीआर के डायनामिक एसएल जो है उसको एक लंबे एसएल से बचा लेते हैं और एक छोटा एसएल लेके उसको बाहर निकाल देते हैं। ट्रेंडिंग जैसे ही होती है वो उसको पकड़ के एक अच्छा सा ट्रेंड पूरा पूरा आपको भरपूर तरीके से बकायदा मॉडिफाई कर करके आपके एसएल को वो ट्रेल करता है और बहुत खूबसूरती से आपको एक अच्छे प्रॉफिट में बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर आप उसमें जिद करके बैठे रहेंगे कि मैंने 24 घंटे चलानी है, तो आपने 24 घंटे का हाल अभी देख लिया जो मैंने अभी बताया। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको इसी टाइम फ्रेम में ही यूज करें जो मैंने डाला हुआ है, और इसको यहाँ पे इसको ऑन रखें। क्लोजिंग पोजीशन ऑन मत कीजिएगा। अगर आप क्लोजिंग पोजीशन ऑन करते हैं तो ट्रेड्स यहीं पर ही बंद हो जाएंगी जहां तक ये एक्टिव एरिया है, जो ग्रीन दिख रहा है ना, यहीं पर ही बंद हो जाएंगी। तो उससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। देखें, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया और एवरेज रेट थोड़ी कम हो गई, यानी कि वो उसको आगे लंबा लेके अगर जा सकता है तो उसको आपने वहीं रोक दिया, जबकि वो जा सकता है थोड़ा लंबा। तो जहां तक जा रहा है जाने दो उसको, बस वो इस एरिया के बाहर ट्रेड नहीं लेगा, लेकिन जो रनिंग ट्रेड है उसको वो भरपूर तरीके से निभाते हुए, ऐसे लगाते हुए तरीके से ट्रेल करके अपनी जगह पे क्लोज कर देगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखें। ये ट्रेड कितने बजे खुली है? 8:35। बंद कब हुई है? सुबह 4:45 बजे। अभी जो सुबह 4:45 बजे बंद हुई है, एटलीस्ट आपको पता है कि ये ऑटो ट्रेल कर रहा है। यहाँ पर मार्केट बंद हो गई थी और मार्केट खुली भी है तो देखें हमारे ही डायरेक्शन में खुली है। यहाँ तक उसने विक मारी है। अगर आप उस वक्त जाग रहे हो तो आप ये चीज कर भी सकते हैं कि जैसे ही उसने विक मारी है, बस आप मुनासिब लग रहा है बाहर भी आ सकते हो, मैनुअल भी बंद कर सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि अगर हम मैनुअल बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे जो बॉट लगा हुआ है उसकी ऑटोमेशन तो खराब नहीं हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मैनुअल उसको बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दें। जब इसकी क्लोजिंग की कमांड जाएगी तो ये बताएगा कि भाई पहले से ही क्लोज हो चुकी है, तो बस इतना फर्क आएगा, लेकिन ये क्लोजिंग की कमांड जरूर फेंकेगा। तो जब क्लोजिंग की कमांड देगा तो वहां पे कोई ट्रेड होगी ही नहीं बंद करने के लिए, क्योंकि आप पहले मैनुअल बंद कर चुके हो। तो बस वो कमांड देगा, बता देगा कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लगी हुई, तो जीरो ट्रेड क्लोज हुई। बस इतना फर्क पड़ेगा। ऑटोमेशन चलती रहेगी आपकी, तो मैनुअल भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ जो ऑटोमेशन चल रही है उसको चलने दो, उसको प्ले होने दो, उसमें उंगली नहीं करो, चलने दो उसको। बट कर सकते हैं मैं। तो दैट्स इट यहाँ पर। अच्छा, मैं मजीद चीज़ें बताना भूल गया। ये चीज़ आपने यहाँ पे क्लास पे, सॉरी, इसका टाइम सेशन का टाइम लिख दिया, यूएस सेशन है। यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज लिख दिया गोल्ड का, जो मैं ऑलरेडी आपको इस क्लास में बता चुका हूँ। ऑटो कंपाउंडिंग आपने नहीं करनी, न्यू बिगनर्स को मैंने मना किया हुआ अभी। और यहाँ पर बहुत सेलेक्ट ही रहने देना है, पैरामाइटिंग 1 रखनी है। और यहाँ पर न्यू डायरेक्शन, पोजीशन बाय पोजीशन, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, जो लिखा हुआ है छोड़ दो, क्योंकि हम एटीआर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये और ये तीन ऑप्शंस जो हैं आपने इन तीनों को डिसेबल ही रखना है, क्योंकि हम एटीआर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके 5 ऑप्शंस को सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 65 पिप्स अब समझ में आ रहे होंगे आपको कि ये 2 जीरो मैंने एक्स्ट्रा क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। ये मैं चार्ट के ऊपर समझा चुका हूँ। ये आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गोल्ड का है तो आपने, सॉरी ये वाला लिखा हुआ है इधर, एसएल और टीपी, ये लिखा हुआ है। गोल्ड वांडा 100 पॉइंट्स का मतलब है 1 पिप्स, यानी कि अगर आपको 50 पिप चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर 50 पिप आपको चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5,000 पॉइंट बन। तो मुझे 65 पिप्स चाहिए थे, तो 65 पिप्स को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6500 बन जाए। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने मैक्स एसएल यहाँ पे डाला हुआ 65 पिप्स का। एटीआर की सेटिंग है 3 और 2.5, जो बाय डिफॉल्ट होती है नॉर्मल। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैंने रखा हुआ है 1.6 के। अगर अचानक से ही कोई एक बूम आता है और वो 1.6 का रेशो हिट कर देता है तो डायरेक्ट मेरा टीपी हिट हो जाए, तो ट्रेलिंग का मौका नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट टीपी ही हिट कर देगा। तो
ये टीवी मैंने डाला हुआ है इसमें। बस यही सेटिंग है इसकी। प्रॉपर्टीज की मैं ऑलरेडी सेटिंग आप लोगों को आज क्लास में डिटेल में समझा चुका हूँ। कमीशन और स्लिपेज लास्ट में रखिए। तो ये एक बार आपने बॉट की सेटिंग सेट कर दी, आप इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप इसकी तकरीबन सेटिंग सेट कर चुके हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड के ऊपर अगर कुछ और मजीद टेस्ट करना चाहते हैं, आपने बस यहाँ पर इंडिकेटर लगाना है, सिग्नल सोर्स इधर इसको सेलेक्ट करना है। ये बाय और सेल वाला आपने सेलेक्ट करना होगा। अगर इसके ऊपर कुछ और आ रहे हैं ना तो उनको छोड़ देना है। इस पर बाय और सेल सिग्नल सोर्स लिखा हुआ आ रहा होगा, सिर्फ वही सेलेक्ट करना है। ये आपने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, अब बॉट की सेटिंग हो चुकी है। अब आपने इंडिकेटर की सेटिंग करनी है। अब इंडिकेटर के अंदर आपने छेड़खानी करनी है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी बहुत की भी थी तो उससे थोड़े बेहतर रिजल्ट आ गए। मैंने किसी को क्लाउड ले लिया था। अब अगर उन्हीं भाई की बात अगर मानते हैं तो सिर्फ अगर मैं यहाँ पर बोलिंजर बैंड और पैराबोलिक एसआर के साथ सिर्फ साथ में ये किसी को मैं क्लाउड रख लेता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ। इसको 3 करना ज़रूरी है। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ कंडीशन मैट, कितनी कंडीशन मैट करवानी है। अब मैंने 3 यहाँ सेलेक्ट किए तो मैंने तीनों ही लिख दी। तो ये रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा सा उसको और बेहतर करने के लिए डॉन चेन ही डाल देते हैं, डॉन चेन में थोड़ी सी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। ये देखें 1.43 कुछ हो गया है। अच्छा, इसको अगर मैं 3 करता हूँ, ये भी पॉसिबल है। ये देखें थोड़ा और बेहतर रिजल्ट हो गया, बल्कि ज़्यादा बेहतर हो गया। 2200 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ड्रॉ डाउन बढ़ गया हमारा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने नोट करनी है। एवरेज रेट कितनी आ रही है? 10 से 12 हो गई, तो एवरेज रेट तो एक अच्छी आ गई है। प्रॉफिट फैक्टर भी बढ़ गया है, लेकिन ड्रॉ डाउन बढ़ गया है। ड्रॉ डाउन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि 37% तक चला गया और यहाँ 222 आ रही है। ठीक है। इसका पीरियड, अब अक्सर लोग सवाल करते हैं जो प्रॉफिट दिखा रहा है कितने टाइम पीरियड का दिखा रहा है, तो ये प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ 15 जनवरी से दिखा रहा है। 15 जनवरी से लेके अब तक का रिजल्ट है ये। ठीक है। तो हम लोगों ने, सॉरी, ये देखो, इन सब की सेटिंग फिलहाल बाय डिफॉल्ट है। इनके इनपुट्स भी आप इसको चेंजेस करके देख सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर खेलना होगा। अब इस 3 का मतलब है कि 4 इंडिकेटर आपने ऑन किए हुए हैं, इन 4 में से कोई सी भी 3 इंडिकेटर की कंडीशन मैच हो तो ये रिजल्ट दिखा दे। यहाँ पर मैं 2 भी कर सकता हूँ कि कोई से भी 2 अगर कंडीशन मैच हो जाए तो वो दिखा दे। लेकिन कोशिश करना कि आपने ना इसको 50% से ऊपर ही रखना है। ये देखिए मैंने 50% कर दिया इसको, इसलिए इसने ऐसा किया है। जो 5 अगर हैं तो आपने 3 सेलेक्ट करने हैं। 3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 4 कर रहे हैं तो उसमें भी आपने 3 ही करना, यानी कि 50% से अबव आपने सिलेक्शन रखनी है। यहाँ पे मैंने 3 रखा है। अगर मैं इसमें एक और भी ऐड करता हूँ अगर, तो ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5। 5 पे भी आपने मिनिमम 3 रखने। इसमें देखें ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा आ चुका है। मैं इसको एक बढ़ा देता हूँ, 4 करके देखता हूँ। 5 कंडीशंस में से 4 कंडीशन मैच हो जाए मेरी, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? ये रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा बेहतर है। इसको 5 करके देखते हैं। ये 5 मैंने इंडिकेटर ऑन किए हैं, पांचों के पांचों ही जब मिले तभी वो कंडीशन दे, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा बेहतर। देखें कितने बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये आप खुद इसको जब खेलेंगे इसके साथ आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इसको पिछले 2 सालों से 2.5 सालों में भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये प्रीमियम में आता है। ये जो बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, डीप बैक टेस्टिंग, ये डीप बैक टेस्टिंग आपको प्रीमियम यूजर पे ही मिलेगा, जो ट्रेडिंग व्यू की प्रीमियम। इसके पैकेज होते हैं 3, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसेंशियल, प्रो और प्रीमियम। तो ये प्रीमियम में मिलता है। देखें इसमें इसमें और मजीद इसकी हकीकत बता दी कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कि यहाँ पर इसने रिजल्ट अच्छे दिए हैं रिसेंटली, बट पिछले 2 सालों में ये अच्छी नहीं चली है। तो हम इसको छोड़ देंगे। अभी सही चल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। तो इसी तरीके से आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। कोई मसले आ रहे हैं मुझसे पूछें, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आपको जो मसला आ रहा है, जहाँ मसला आ रहा है, तस्वीर खींच के मुझे दें, मुझे मुझसे सवाल करें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है।
मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है। मैं फिर भी यहाँ पर अगेन आप लोगों को लिख देता हूँ। एक चीज़ में और भी आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूँ। आदिल सुल्तान मेरा नाम है। 0300 230 420 मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप पर। ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ मेंबर्स हमारे जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं और उनको मेरे सेशंस समझ नहीं आ रहे हैं या बिल्कुल न्यूली हैं और उनको कुछ भी नहीं पता कि ट्रेडिंग होती क्या है, MT4 MT5 क्या होता है, एक बोल दीजिए। सॉरी डियर, एक इमरजेंसी कॉल आ रही थी। अच्छा, पाक फॉरेस्ट एकेडमी, ये हमारी एकेडमी है। इसमें मिस सादिया होंगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 0300, सॉरी 0307 9000900। ये सादिया होती हैं पाक फॉरेस्ट एकेडमी की तरफ से। वो शख्स जो बिल्कुल नया है, जिसको ट्रेडिंग व्यू का भी नहीं पता, जिसको MT4 का नहीं पता, जिसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल अभी अभी आया है और वो सीखना चाहता है, मैनुअल सीखना चाह रहा है, तो वो हमारी पाक फॉरेस्ट एकेडमी में रब्ता करे मिस सादिया से। इस नंबर को व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो हमारे साथ जो टीचर्स अवेलेबल हैं उनके साथ कनेक्ट करवा देंगे। और हमारे जो ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें हम टीचिंग सिखाते भी हैं, मैनुअल करना, तो वो कर सकते हैं। और जिनको ऑटोमेशन में मुझसे सीखना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम अदिल सुल्तान है। मोस्टली जो अभी अवेलेबल है उनको तो पता ही है। अगर जो रिकॉर्डेड सेशन मेरा देख रहे हैं तो बाद में आएंगे, तो वो मुझसे डायरेक्टली इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अली हसनैन सर, एक रैंकों की स्ट्रेटजी डीप टेस्ट करके दिखा देंगे सर काइंडली। डियर, रैंकों पर डीप बैक टेस्टिंग नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक नमूना दिखा देता हूँ सिर्फ आपके इसरार पर। अली हसन, आप हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं? आपके पास ऑलरेडी बॉट अवेलेबल है? आप काइंडली ज़रा मुझे मैसेज पे बताइएगा। अच्छा, सही है बॉट। ठीक है, कोई मसला नहीं। रैंकों पर जो स्ट्रेटजीज बनती हैं उसको ज़रा अलग अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 सेकंड पर यूज़ हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी कल रात इस हवाले से आपसे बात हुई थी कि रैंकों पर 1 सेकंड पर आप कर रहे हैं तो ये बहुत फास्ट नहीं चलती होगी, उसमें स्लिपेज वगैरह मसले आते होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस
रैंको का, यानी कि जो ये अनरियलिस्टिक चार्ट्स होते हैं, इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। ये चलते ही टोटली जो है उसके ऊपर है, क्या कहते हैं, प्राइस के ऊपर। ये प्राइस के ऊपर चलते हैं। अब इसमें डीप बैक टेस्टिंग, अब थोड़ा सा फर्क मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कैंडल्स के ऊपर हूँ, 5 मिनट की कैंडल पर मुझे 20,000 कैंडल्स दी गई हैं। तो उस 20,000 कैंडल्स के ऊपर जो मेरे पास अभी डेटा आ रहा है, वो 22 जनवरी से आ रहा है। 22 जनवरी 2024। कितने महीने हो गए? ये मुश्किल से 3 महीने, या तीन तीन महीने हो गए तकरीबन। कैंडल्स के ऊपर 5 मिनट पर मुझे 3 महीने का डेटा आ रहा है। रैंको पर मुझे 2 साल का डेटा आ रहा है, तकरीबन 1.5 साल, 1 सेकंड के ऊपर। यानी कि इसमें जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, वो कैंडल्स नहीं है, वो बॉक्स साइज। ये बॉक्स बन रहे हैं, इसको हम लोग डब्बे डब्बे भी कहते हैं अक्सर अपनी स्लैंग लैंग्वेज के में। ये बेसिकली बॉक्स साइज है, ये कैंडल्स नहीं है। ये एक कैंडल 10 पिप की बनी है, और हर कैंडल ही, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ, तो ये 8 पिप की बन रही है। तो ये एक बॉक्स साइज 8 पिप का है। तो उस हिसाब से मुझे ये 20,000 बॉक्स साइज दिखा रहा है। तो उस हिसाब से मुझे ये पहले ही 2 साल का डेटा दिखा रहा है। इसमें मैं जितनी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, मुझे वो 2 साल के हिसाब से दिखा। मैं इसके ऊपर अनगिनत स्ट्रेटजीज आपको दिखा सकता हूँ जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यूएस ऑयल पर देख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन, इसकी हर एक चीज बहुत अलग है। इस पर स्लिपेज भी मैं 8 पिप की डालता हूँ। तो ये चीज जो है ना, आपको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप बिगिनर्स हैं। सिर्फ आपने सवाल किया है, तो मैं रैंकों की कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ। मैंने अभी रैंडम उठाई है, ये यूएस ऑयल की है। इसमें भी ये डेटा जो दिखा रहा है, ये देखें, 4 अप्रैल 2022 से दिखा रहा है, और अभी 2024 चल रही है, 2 साल का डेटा दिखा रहा है। ठीक है। ट्रेड्स इसमें इस तरह चलती हैं, ये बॉक्स साइज के हिसाब से चल रही है। इसमें भी वो ट्रेलिंग है एटीआर की, एटीआर ट्रेलिंग कर रहा है। यहाँ से भी एटीआर ट्रेलिंग कर रहा है। देखिए, इसमें छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं, लॉस होंगे, लेकिन क्या है कि अब देखें, इसमें कोई ट्रेड नहीं बनी है, इसमें कोई ट्रेड नहीं बनी है, तो वॉल्यूम बहुत कम होगा। यहाँ पर इसने ट्रेड बनाई है, ब्रेक इवन कर दिया, एक ही ट्रेड ली है। यहाँ पर इसने ये एक लॉस किया है, एक एक ब्रेक इवन किया है, और एक छोटा सा लॉस किया है। बट जब उसको ट्रेंड मिलेगा, तो ये तरीके से उस ट्रेंड को ले लेगा। यहाँ से उसने ट्रेंड लिया है, एक प्रॉफिट में दिया है इसने। तो खैर, ये रैंको है। ये देखें, ये इसने ट्रेंड लिया है, नॉइस, बिल्कुल नॉइस फ्री हो गया उसने एक तरीके से। एक ट्रेड उठा लिया और एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये कितना दिया है इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने तकरीबन $150 का प्रॉफिट दिया। और ये इन दिनों कोई ट्रेड बन ही नहीं रही है, तो ये नहीं ले रहा। ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया आ रहे हैं, ये ट्रेड्स हैं। अब यूएस सेशन में देखें, सिर्फ इतनी सी ट्रेड बनी है, इतनी सी कैंडल्स बनी है। क्या यूएस सेशन में इतनी कैंडल्स बनती हैं 1 सेकंड के अंदर? कभी नहीं बनती। ये देखें, ये सिर्फ 3 कैंडल बनी है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं होगा मार्केट में। तो सिर्फ 3 कैंडल बनी है, क्योंकि मूव नहीं है ऊपर नीचे का। अब यूएस सेशन के पूरे यूएस सेशन में कैसे 3 कैंडल बनी होंगी? नहीं, क्योंकि ये प्राइस को फॉलो कर रहा है, टाइम को फॉलो नहीं कर रहा। और 1 सेकंड के ऊपर से 3 कैंडल्स तो नहीं बन सकती ना। तो इसलिए इसमें जो डीप बैक टेस्टिंग है, वो आपको उस तरह से नहीं मिलेगी। और इस पे डीप बैक टेस्टिंग करना फजूल है, ऑलरेडी 2 साल का डेटा दिखा रहा। तो जरूरत ही नहीं है डीप बैक टेस्टिंग की। ये प्रीमियम मेंबर्स का बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की जिसके पास प्रीमियम मेंबरशिप है। क्योंकि ये आम, आप लोग उस पर काम नहीं कर सकते ना। 1 सेकंड, 1 सेकंड का तो पता ही होगा हर किसी को कि 1 सेकंड नॉर्मली नहीं ले सकता, सिवाय प्रीमियम यूजर के ट्रेडिंग। लेकिन रैंक को भी कोई ऐसे यूज नहीं कर सकता। तो
होपफुली आप इसी से समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है तो मैं 5 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग को भी बंद कर रहा हूँ। तो कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है।